जिस तरह से समझ में आया उसको लेके चलते हैं। मेंबर जुड़ जाएंगे, कुछ यात्रा में है इस वक्त तो कुछ परेशान है अपनी लाइफ से, मतलब हेल्थ से, तो वो इसलिए नहीं जुड़ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैंने दुआ की है सब लोग आ जाए। हम 8 बज गए 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं हमेशा की तरह, पर आज का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। 1 मिनट में हम 2 या 3 श्वास लेंगे, लंबे गहरे, धीरे-धीरे छोड़ेंगे और छोड़ते हुए लेते वक्त उसको ऑब्जर्व करेंगे कि मैं श्वास नहीं हूँ। अभी तक तो मैंने कहा था ना श्वास ही हम हैं, आज मैं कह रहा हम श्वास नहीं हैं, हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। बस इस पे 1 मिनट फोकस करना आपने और फिर हम इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नाउ स्टार्ट प्लीज। ओके, आप सभी उपस्थित प्यारे प्यारे बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा ध्यान और वर्तुलाकार है। इस टॉपिक के मर्म में अगर मैं जाऊं तो थोड़ा समझ में आया कि हर शय जो संसार से जुड़ी हुई है, भौतिक रूप में अथवा सूक्ष्म रूप में, वर्तुल से जुड़ी हुई है। एक वर्तुल बना हुआ है। वर्तुल को आप चक्कर कह सकते हैं, सर्कल कह सकते हैं, या फिर आप आवर्ती कह सकते हैं। और रवि भाई साहब ने पहले हैंड रेज कर लिया, मैं स्वागत करता हूं भाई साहब का। आप अपनी बात कहिए भाई साहब। रवि भाई। माफी चाह रहा हूँ भाई साहब, बीच में टोका है। प्रणाम। मैं एक बार वो जो आपका निबंध आया है, मैं उसे पढ़ना चाह रहा हूँ सबके साथ। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। स्वागत है आपका। जी जी जी। ध्यान और वर्तुलाकर गतांग से आगे वर्तुल से बाहर आना सहज नहीं होता, क्योंकि जीवन कोलू के बैल की तरह बिताना स्वभावतः होता है। जब भी कोई नया कार्य आरंभ करेंगे तब तक कुछ अनजाना भय का वातावरण बनता है। जैसे ही कार्य में पारंगत हुए फिर स्वभाव बनता जाता है। प्रोग्रेस तो सिर्फ परिवर्तन में ही सिद्ध है। स्वयं द्वारा बनाए गए विभिन्न वर्तुलों से आत्मिक ऊर्जा का ह्रास भी उसी अनुपात में होना होता है। वर्तुल आकार की विशेषता होती है कि उसके सरफेस टेंशन 0 होता है। शेष सभी आकार में सरफेस टेंशन उनके एंगल्स के अनुसार होता है। इसी कारण नैसर्गिकता में सभी दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट स्वभावतः वर्तुलाकार में ही होते हैं, जबकि अन्य ज्यामितीय आकार कुछ न कुछ सरफेस टेंशन का स्रोत होते हैं। घरों में ज्यादातर बर्तन वर्तुलाकार होते हैं, जिनमें बनाया अथवा किया गया भोजन तनाव रहित होता है। वर्तुल सरल होता है,
जिसमें विचरण करना आसान होता है। वर्तुल से बाहर आने के लिए विशेष मेहनत की जरूरत रहती है। सारा संसार एक लयबद्ध वर्तुल में चलायमान है। इस चलायमान संसार के वर्तुल में आना और जाना भी एक वर्तुल है। ध्यान के प्रयोग से कायम वर्तुलों से स्वतः ही बाहर हुआ जा सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पुनः इस वर्तुल में न आना। जो भी भौतिक वस्तु वर्तुल से बाहर होने पर पुनः उसी रीति से पद स्थापित नहीं हो पाती। ये बात अलग है कि वो नए वर्तुल को प्रतिपादित कर सकते हैं। धार्मिक जीवन में सामाजिक वर्तुल से अलग होकर कोई साधु सन्यासी बनने से अपना नया वर्तुल तैयार कर लेता है। सामाजिक बंधन के वर्तुल से अलग अपना नया वर्तुल बनाना भी इसी दायरे में है। बिना वर्तुल के तो समय भी नहीं है। घड़ी अपने वर्तुलाकार में निरंतरता में समय को प्रदर्शित करती है, जबकि परमात्मा इस वर्तुल में नहीं है। कोई भी रचनाकार रचना में नहीं बंध सकता और कोई भी रचना अपने रचनाकार से बड़ी अथवा विशेष नहीं हो सकती। ध्यान करने से ये समझ आती है कि जिस वर्तुल का हम स्वयं भागीदार हैं, उस वर्तुल की अदृश्य सीमा को पहचानना, समझना और फिर पार जाने का प्रयास करना ध्यान से संभव है। किसी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ऐसा करने से क्या लाभ? वर्तुल में तो सदा बेहोशी होती है। जैसे मशीन अपने कार्य करती है, जहाँ जीवंतता का भाव रहता है, परंतु वर्तुल की हद से पार जाने पर जो स्वतंत्रता का आभास होता है, वो सभी आत्माओं की मूलभूत आवश्यकता है। यानी जन्म मरण के वर्तुल के पार जाने पर स्वतंत्रता से परम सत्ता में विलीन होना होता है, ताकि पुनः किसी भी वर्तुल में सहभागी न रहें। यानी शरीर पर शरीर के सभी वर्तुलों से मुक्त होना है। यानी घूमने वाले मन को परम में लीन करना, परम मौन में विलीन होना होता है। ये स्वयं की चॉइस का विषय है। इसी क्रम में सभी आत्माएं अपने नैसर्गिक बीज स्वरूप होती हैं, जिसका कालांतर में प्रस्फुटित होकर फूल फल बनना एक वर्तुल है, जिसमें निहित ऊर्जा बीज से फूल फल में रूपांतरित होकर अपने वर्तुल की इतिश्री करती है। जबकि सभी नैसर्गिक बीज रूपों में निहित ऊर्जा अपने वर्तुल से पार जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये स्वतंत्रता केवल मनुष्यों को ही नसीब है। किसी भी पशु पक्षियों के जीवन काल में उनकी जिंदगी का वर्तुल अपेक्षाकृत अपरिवर्तनीय ही रहता है। जन्म मरण के वर्तुल से पार जाना सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को उपहारित है, जिसे समय रहते पार करना माने ध्यान की ऊंचाइयों को महसूस करना अथवा गहरे मौन में स्वयं का साक्षात्कार करना अथवा स्वयं से परम का मिलन होना समझ सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक और सबमिशन है। आप अपनी वाणी से वर्तुल का मतलब समझा दीजिए और फिर अपनी व्याख्या बढ़ाएंगे। अभी आपने काफ़ी कुछ समझ में आया होगा वर्तुल से क्या पर्पज है। हम लोग हमेशा की तरह सुबह उठते हैं, उठ करके वही वही प्रक्रिया हम दोहराते रहते हैं और इसी दौरान कुछ परिवर्तन की बात आती है, जैसे या कोई मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन, तो एक बार से हम असहज फील करते हैं। सहज फील नहीं करते, असहज। क्यों? क्योंकि परिवर्तन पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं मकान हमारा इतना शानदार बने कि दोबारा उस पर देखा ना जाए। हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई भी काम करें वो स्थायी हो जाए। ये भूल जाते हैं कि स्थायीकरण होता ही नहीं है। जो कार्य करता है, यानी शरीर काम कर रहा है, तो इसका भी स्थायीकरण नहीं है। इसका भी अंततः क्षय हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, परंतु इसका लगातार अपने वर्तुल के माध्यम से इसका भी शमशान घाट से
पहुंचने का रास्ता प्रशस्त होता जा रहा है। बालक पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उस पर वर्तुल के हिसाब से जब बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है मैं इतना बड़ा हो गया। लोग कहते हैं तू तो बहुत बड़ा हो गया, उसको नहीं पता लगता। हमें लोग कहते हैं बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो हमें नहीं लगता कि हम बुजुर्ग हो गए। क्यों? क्योंकि हमें आदतें वही पड़ी आ रही हैं, वही चला रहा है, वही खाए पी रहे उठ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। सामने वाला महसूस करता है, जबकि परिवर्तन पल पल हो रहा है। परमात्मा जिसे हम समझते हैं, ये पूरी परम सत्ता, जो ये ब्रह्मांड, ये कायनात, इसी को तो कहेंगे। इसमें पल पल निरंतरता में परिवर्तन ही हो रहा है। इसके अंदर हो रहा है, इसे बाहर नहीं, इसके अंदर हो रहा है। हम भी इसके अंदर ही अपनी क्रियाकलाप को दोहराते चले जाते हैं। होश पूर्वक अगर देखें जिंदगी को तो समझ में आएगा कि इस पुनरावृत्ति के बीच में हमारा जीवन बीतते जा रहा है बिना हमारी इजाजत के। यानी हम चाहें वो हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ स्वतः होए जा रहा है और लगता है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जिस प्रकार सभी ग्रह नक्षत्र सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह, वैज्ञानिक बात है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं एक वर्तुल आकार में। एक तो वर्तुल वो बनता है जो सूर्य की चारों ओर लगा रहे हैं, दूसरा वर्तुल पर्टिकुलर ग्रह का अपनी धुरी पर भी एक वर्तुल है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक वर्तुल पूरा करती है साल में 365 दिन के अंदर, तो कई ऋतुएं बीच में बदलती हैं। साथ ही साथ पृथ्वी अपना जिस एक्सिस पर वो खुद है वहां पर भी घूमे जा रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इससे होने से दिन और रात बनते हैं, क्योंकि हम सूर्य के सामने जितने पार्ट में गए तो वहाँ दिन हो गया। जैसे हम नीचे अगर ऊपर आए तो वहाँ पे रात हो गई। अभी इस वक्त हम नीचे हैं, जबकि हम लगता नहीं कि हम नीचे लटके हुए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से हम थमे हुए हैं, पृथ्वी ने थमा हुआ है। और जब वो सूर्य के चारों घूमते हैं तो दिशाओं के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, सूर्य की डिग्री के हिसाब से मौसम परिवर्तन होते हैं, हमें महसूस होता है ऋतु बदल गई। ठीक वैसे ही अगर हम इमेजिन करें कि हम परमात्मा के केंद्र में रखते हुए हम वर्तुलाकार में घूम रहे हैं। सूर्य को महासूर्य मान लीजिए, परमात्मा मान लीजिए, और हम आत्मा उसके चारों ओर घूम रहे हैं और अपनी कक्षा में भी घूम रहे हैं। इस इमेजिनेशन को करेंगे तो बड़ा मजा आएगा भी। जैसे वो घटना घटती है वैसे इधर घटना घट रही है। तो दिन हो रहा है, रात हो रही है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, हमें महसूस होता है सुख में है, दुख में है। हर प्रकार के जो हमारे भाव हैं, इमोशंस हैं, उन सब का मेल होता है। इन सब के अतिरिक्त व्यवहार के दौरान हम संसार में रहते हैं, कुछ नया देखते हैं, कुछ पहले से चला आ रहा था उसको देखते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना माने जीवंतता का परिचय, मैं इसको ऐसे भी कह देता हूँ। तो परिवर्तन को स्वीकार कर लिया यानी हमने जीवंत है, यानी शरीर में कहीं दर्द हुई है तो वो परिवर्तन के लिए हुई है, वर्तुल के बाहर जाकर के कुछ हुई है। यानी हमारा जो वात पित्त कफ है, इसके अंदर वर्तुल जो बना हुआ है उसमें कहीं कमी आ गई है या बैलेंस बिगड़ गया है, इस वजह से वो दर्द हुई है। तो वर्तुल से बाहर जाके दर्द हुई है, अब उसको भी वापस ठीक करना है। ध्यान वहाँ चला गया तो ध्यान जाते ही तो काम हो जाएगा ना। वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। तो ध्यान जहाँ जाएगा, जहाँ हमारा टेंशन जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी फ्लो होगी। तो एनर्जी कौन सी? हमारे पास जो आत्मिक शक्ति की एनर्जी है। जितना भी हम भोजन करते हैं जितना भी भोजन करते हैं उससे हमारी शक्ति का ह्रास होता है। जितना ज़्यादा भोजन करते हैं उतना आदमी बूढ़ा जल्दी हो जाता है, तो उसके शरीर को एनर्जी चलाने के लिए उतनी आवश्यकता नहीं होती भोजन की जितना वो करता है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी जा रही होती है वो उसके उम्र को कम कर रही होती है। और इसी वर्तुल को तोड़ने का तरीका, यानी मैं अगर किसी से कहूँ कि आप नमक मत खाइए तो वो कहेगा यार बहुत गलत बात है, बिना नमक के तो खाना नहीं खाया जाएगा। ये उसका वर्तुल बना हुआ है, जब से पैदा हुआ है, उसने इससे बाहर कभी गया नहीं। उसके लिए उपवास बने हुए हैं भी आप
एक दिन सप्ताह में इस वर्तुल को तोड़िए कि आज मुझे नमक नहीं खाना, और नया वर्तुल तैयार हो जाएगा। खत्म नहीं होगा वर्तुल, नया तैयार हो जाएगा। वो वर्तुल कौन सा होगा उसको ऑब्जर्व करिए, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है, क्या इसके लिए मुझे अच्छा लगेगा, क्या मेरी आदत में शामिल हो जाएगा। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि हमारी जो आदतें हैं, अच्छी आदतें बुरी आदतें, बात तो एक ही है, उनके बाहर कैसे जाए, उस वर्तुल से कैसे हटें। जैसे अचानक से आपने घर में ऑल ऑफ सडन हम कह देते हैं भी आज खाना जो है बाहर होटल पे खाएंगे, तो घर का वर्तुल जो था चेंज हो गया, कर देते हैं ना, और वहाँ जा कर के जो भी मिलता है ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं, फिर कभी किसी फंक्शन में चले जाते हैं तो वही वर्तुल टूट गया। इसी प्रकार कभी सोने का टाइम आपका 11 बजे है तो 12 बजे सो लिए, या लेट सोए तो वर्तुल टूट गया आपका। तो ये परिवर्तन होना अगर हम सहज स्वीकार कर लें, खुशी खुशी कर लें, तो 2 प्लस पॉइंट होते हैं। पहला प्लस पॉइंट तो ये होता है कि हमें आदतें नहीं बनती, जैसे चाय मिलने बिना उठाया नहीं जाएगा, चाय मिले बिना नहीं उठा जाएगा। कुछ लोगों की हैबिट होती है, सुबह उन्होंने वर्तुल बना रखा अपना और उस पर ठप्पा लगा दिया, यस बिना चाय के मेरे ऐसा नहीं होगा, तो खुद ही उन्होंने उसको और सघन कर लिया। इस वर्तुल से बाहर आना होता है। कोई और नशे करता है किसी प्रकार का, किसी प्रकार की और वार्तालाप में जाता है, अपने अपने वर्तुल को समझते हुए अगर हम ना प्रयास उस वर्तुल से बाहर आने का करेंगे, तो हमारे जो योग्यता है वो और एक्सप्लोर की। इसके लिए ध्यान, बिना ध्यान के ये संभव नहीं है। ध्यान मतलब है होशपूर्वक वर्तमान में रहना, क्योंकि पास्ट काल जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की बॉडी में कमी की वजह से होता है, उसी पे चिंतन चलता रहता है। अगर ऑक्सीजन पूरी भर जाती है तो पास्ट काल याद नहीं आता, और अगर हम पूरी तरह से प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से शरीर को बिल्कुल तरोताज़ा रखते हैं तो भविष्य की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि जो कोई घटना घट जाती है उसका बार बार मंथन होना भी तो एक वर्तुल है। वर्तुल कब होता है? जब आदमी फ्री बैठता है। अगर बोला जाए भी आधा घंटा मेडिटेशन करिए तो बहुत से वर्तुल इकट्ठे हो जाएंगे दिमाग में। इससे पहले शायद ना भी हो, क्योंकि वो कार्य में व्यस्त था, वो याद नहीं रहा होगा। जैसे फ्री होगा तो कुछ याद आ जाएगा उसको, तो कहेगा यार ध्यान नहीं लगता क्योंकि बहुत से विचार आते हैं। तो इन सारे वर्तुलों को हटाने के लिए लंबा गहरा श्वास, और एक बात और, लंबे गहरे श्वास लेते ही क्या होगा कि आप महसूस कर पाएंगे कि मैं अलग हूँ, श्वास अलग है, शरीर अलग है, विचार अलग है, दुनिया अलग है। सारी इंद्रियों का लेखा जोखा आपको स्पष्ट समझ में आने लग जाएगा। तब ये जो पोजीशन है लगातार बनी रहती है या बीच बीच में परिवर्तित होकर के भी आती रहती है, अच्छे संकेत हैं उस अवस्था के जिसका हमारा उद्देश्य सभी का है। हम लोग ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को, इस जन्म के जीवन को बड़ा सुंदर बनाना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, शरीर भी ठीक रहे, शरीर के जुड़े जितने भी संबंध हैं वो सारे के सारे अच्छे तरह से निभाए जा सके, और इस वर्तुल से भी हमें पार जाना है। ये उद्देश्य को लेकर के मैंने इस टॉपिक को लिया, और मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों ने इस बात को और समझा पढ़ा, और रवि भाई साहब ने बड़ा अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया, बताया भी है, जिससे क्या है कि ये रिपीट हुआ है तो इससे सबको और समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी के मन में कोई बात रह गई हो तो मैं उसके लिए सादर आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात कहें। हमारा सबका मकसद सिर्फ एक ही है, हम लोग आनंदित रहें हमेशा ही। तो आपका स्वागत है। नियति बहन जी से बात करूँगे पहले, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। बहुत कुछ उत्साहित रहते हैं और काफ़ी लाभान्वित भी रहे हैं मीटिंग के दौरान। बोलिए बहन जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। सभी अपने भाई बहनों को, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, आप रवि भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ के उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से विश्लेषण दिया। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा था वो। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे हो रहा है, परमात्मा इस वर्तुल में नहीं है,
ठीक है ना। बिल्कुल सही। परमात्मा इस वर्तुल में नहीं है। नहीं है, नहीं है। नहीं है मीन्स इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि परमात्मा पूरा अनंत, उसके अंदर सारी वर्तुल, उसके अंदर जो बेहद की चीज है उसके अंदर हद को लाया गया है। तो बेहद को हद में नहीं ला सकते, नहीं बांध सकते। वो नित्य नया है। नित्य नया का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे इतने मनुष्य, पशु, पक्षी हैं, उन सब की आंखें अलग अलग हैं, अच्छा, उनके हाथों की लाइनें अलग अलग हैं, उनके फेस अलग अलग हैं। ऐसा धरती पर कोई भी आइडेंटिकल मिरर के समान वस्तु, व्यक्ति विशेष जो इस नैसर्गिकता को प्राप्त है नहीं है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक एक क्षण में बदलाव आ रहा है, एक एक क्षण में बदलाव आ रहा है, पल पल। तो इसका मतलब ये हुआ वो इस बाउंड्री से बाहर है, उसको कोई आदत नहीं बनी हुई, न ही कोई वर्तुल बना हुआ है। ये समझने की बात है। अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि काफी कुछ हम अध्यात्म में पार कर गए। इतनी बात समझ में आने पे कि परमात्मा वर्तुल से अलग है और हम परमात्मा के अंदर हैं। उस सागर के समान परमात्मा है और हम उसमें जीव है, तो उसके अंदर हैं। तो परमात्मा बड़ा और वो रचनाकार है हमारा। हम उस जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो रख सकते हैं, पर उस जैसे एज इट इज नहीं हो सकते। उस जैसा जो उसका वर्चस्व है उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसी से ही आए हुए हैं। परंतु उसको हम ये कहें कि वो हम जैसे उसके बारे में बोलेंगे, व्यक्त करेंगे, उसकी भाषा बनाएंगे, उसका उसकी परिभाषा बनाएंगे, उसको कैसे भी व्यक्त करेंगे, हम उसको छोटा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो विराट है। ये हमारे से दृष्टा हो जाती है उसके बारे में बोलना भी। मैं इतने समझ सकता हूँ कि उसको हम इर्द-गिर्द महसूस कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से विश्लेषित नहीं कर सकते। अच्छा। इसलिए उसको बोला जाता है, मेरी समझ में आया, वो परमात्मा इस वर्तुल से परे है, वर्तुल में नहीं है। थैंक यू जी, अभी अगर थोड़ा वो वर्तुल क्लियर। में होता ना बहन जी, तो फिर हमारा ना नौकर होता, पकड़ लेते उसको भी। जैसे घर-घर में मंदिर बना करके उसको छोटा रख करके कर रखा है हमने। हाँ, ये मेरे हिसाब से श्रद्धा तो है, ठीक है, परंतु मैं इसको अच्छा नहीं मानता कि खुद के लिए तो कमरा चाहिए 12 बाई 14 फुट का, और उसके लिए 4 बाई 5 फुट का छोटी सी खोली सी बना के छोड़ दी और रख दिया उसके ऊपर 10-15 मूर्तियों को रख दिया और उनके ऊपर हम बात करते हैं। वो परमात्मा नहीं है, वो देवी देवता है। वो देवी देवता हो सकते हैं, परमात्मा नहीं है बहन जी। वो विराट में है, वो आकाश में। आप देखिए, आंखें बंद करके उसको महसूस करिए। जो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं इन आँखों से देख रहा हूँ, ये वो ही है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं। जिसको हम देख भी सकते हैं, परंतु इसको बोल नहीं सकते, विश्लेषित नहीं कर सकते। वो हमारी वाणी से परे है, क्योंकि हम उसकी रचना है, वो रचनाकार है सारा सृष्टि का। इसलिए इसी बात पे नतमस्तक होके हमें आश्चर्य लगता है, कितना कुछ ऐसा है जिस पे हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते और देख कर मंत्रमुग्ध रहते हैं। उसको इसलिए वर्तुल से परे समझ सकते हैं। कुछ और बात पूछना चाहें तो? थैंक यू वेरी मच। आप ग्रेट है, ठीक लगा? आप ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, आप बने रहिए। और हमारे भाई साहब हैं, गोयल साहब हैं आज, पुरुषोत्तम भाई जी, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने भी तो कुछ महसूस किया ही होगा। बोले भाई साहब। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही पुरुषोत्तम जी। अब आ क्या रही है हुआ? जी? हाँ, अब बोलिए आप। हाँ स्वागत जी, है। हाँ जी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं से एंजॉय कर लेता हूँ। जो आप बोलते हो उसको समझ लेता हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, पंजाबी में बोल दो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बस मैं चलो, एंजॉय करता हूँ आपका। चलो एंजॉय करिए आप। खुश रहते हाँ चेहरे में, आपकी खुशी रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बस तो आप चेहरे को आप मैंने ओपन करना, बड़े रहना। मैंने आपके साथ मिलके अपने आप को बहुत चेंज किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बहुत बात। बहुत चेंज किया है।
वो आपका फेस बता रहा है पहले और अब हाँ। के अंदर बहुत फर्क पड़ गया। इसका मतलब ये हुआ हाँ, बहुत फर्क है। आप हैं तो परमात्मा के बच्चे ही, पर हाँ अब जी। समझ में आई जा रही है आपको हम्म, सबके साथ जुड़ करके। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, आप बने रहिए, हाँ देखते जी। रहिए। हमारे साथ सोनिया बहन जी जुड़े हुए हैं, ये अपनी बात कहेंगे। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते बहन जी, बोलिए आप। सर जैसे कि इस बार का टॉपिक था ध्यान और वर्तुलाकार। सर वर्तुलाकार जैसे एक छोटे-छोटे वर्तुल में तो हम सुबह से शाम तक घूमते हैं, सुबह से उठना और वही रूटीन में रहना, वो तो वर्तुल हो गया कि हम एक ही घुमाव में रहते हैं कि एक हमारा रूटीन है। लेकिन एक महावर्तुल, उस वर्तुल को तोड़ना जो हम ध्यान और सत्संग से ही संभव है कि हम अपने परमात्मा से जो मिलना है, हमारी जो शक्तियां हैं हमारे अंदर, जो परमात्मा ने आध्यात्मिक शक्तियां बल दिया हुआ है, उसको जो प्राप्त करना है हमें, वो केवल इस वर्तुल को तोड़ के ही संभव है। जैसे कोई एक मूवी देख रहे हैं हम, ठीक है, तो एक मूवी, पूरी मूवी को देखना सिंपल सा एक वर्तुल है कि हम गए और देख के आ गए। लेकिन जब अगर बीच में इंटरमिशन हो जाता है तो वो एक वर्तुल को तोड़ना हो जाता है। ऐसे ही अगर हम अंदर अपने अंदर प्रकाश को देख लें एक बार अपने अंदर, तो वो उस वर्तुल को टूट जाएगा कि हम एक नया हो जाएगा। तब हम अपने का खाली बोध नहीं रहेगा, हमारे आसपास कौन है, हम सब चीजों का हमें बोध रहेगा। तो वो हो गया उस वर्तुल को तोड़ना। तो एक महावर्तुल वही हुआ है कि हम इस चीज में अपने आप में परिवर्तन लाए, अपनी छोटी छोटी आदतों में, तो ताकि हम जीवंतता को महसूस कर सकें हर पल, हर क्षण। ठीक है। और मेन जैसे मैंने 15 दिन में अपने आप में जो चेंज देखा, मुझे यही महसूस हुआ जैसे हम मतलब अभी तक जैसे हम स्वीकार भाव था, लेकिन बारीकी में गई, बहुत बारीकी में, सूक्ष्मता में कि कहाँ पे है जो मेरे अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, वो अब ऊपर आ गई लेवल ध्यान से ही, कि मुझे कहाँ कहाँ अपने आप को और परिवर्तन लाना, जीवंतता अपने अंदर लानी है। तो वो तरह से ऊपर झाग की तरह ऊपर आ गई कि हाँ, ये छोटे छोटे संस्कार हैं जो मैं अभी भी बारीकी से जब देखती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो वो सामने निकल के आ रहे हैं कि ये संस्कार है, ये जो गहरे हैं, इस चीज का ये तोड़ने हैं, ताकि मतलब अपना ही, क्योंकि अब स्वयं का ही हो रहा है सब कुछ इंट्रोस्पेक्शन, तो पूरा रूपांतरण अपने में ही करना है, ध्यान अपने में ही जा रहा है। तो ध्यान खाली ये नहीं, खाली मैं ईश्वर से मतलब एक ईश्वर से मिलना तो सही है कि मेरी एक आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू इतने है कि सर हम बता नहीं सकते, हम कीर्तन सत्संग नहीं सुन पाते। बहुत अच्छा। खुशी, एक खुशी में रहना है, लेकिन एक हर क्षण जीना है, ये भी कसम खा ली कि हर मतलब हर हमेशा ऐसे सोच के जीना है कि उसकी मौज है ईश्वर की, जो भी है जैसे भी, हर हमेशा हर पल को स्वीकार भाव। कोई भी परिस्थिति आ रही है, लग रहा है पहले स्वीकार नहीं करती थी, तो अब उन चीजों को स्वीकार करेंगे तभी तो हम उस परमात्मा के सामने खड़ा हुआ है, हमारे साथ ही है, उसको महसूस हम तभी कर पाएंगे जब हम हर चीज को, हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम अपने भावों को और शुद्ध करते जाएंगे, भागवत शुद्ध, हमारे जो विचार हैं भागवत होते जाएंगे, परमात्मा के साथ जुड़े हुए एलिवेट थॉट्स होते जाएंगे, तो सर लगता है समर्पण का मतलब कुछ सब कुछ स्वीकार, हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, और कोई क्वेश्चन नहीं, जो मिल रहा है बस उसकी कृपा से मिल रहा है। कर्मों का हिसाब किताब तो सर जैसे हमें सुख दुख मिल रहे हैं वो कर्मों के हिसाब से है, लेकिन जो कृपा हो रही है, जैसे आप मिले सर हमें, ये कृपा है, ये कर्मों का नहीं है, ये कृपा का फल है हमें, कि हमारे कुछ अच्छी कृपा आप हुई है, ईश्वर ने की है, तभी आप मिले। शायद हमारे सर कर्मों से ऊपर हम उठ गए थे, कुछ अच्छे कर्म थे हम सबके कि हमने आपको जाना, हम आपको पाया, आपके सानिध्य में आए। तो ये बस और शब्द नहीं है। आप तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इमोशन भी ना परमात्मा की एक बहुत बड़ी रेज है। जहाँ इमोशन नहीं है वहाँ पे जीवंतता नहीं हो सकती, जहाँ इमोशंस है वह जीवंतता वही है।
तो इमोशंस का मतलब ये होता है कि इतना ज़्यादा रोम रोम में एक प्रकार का जीवन मौजूद होता है, तभी ऐसा होता है। तो आपका ये समझ में आ गया, अच्छा लगा। अभी एक एक शब्द से, नए नए चीज़ों के शब्द से अपने आप को बदलते चले जाना। अगला टॉपिक और भी अच्छा होगा, वो आपको और अच्छा लगेगा, उसमें बड़े मज़े आएंगे, बताऊँगा जब भी डालेंगे आज। तो ये वर्तुलाकार, यानी इसका कोई लिंक नहीं बनता ध्यान से, यानी अगर मैं टॉपिक जो सिलेक्ट करते हैं कई बार, तो उसमें लिंक नहीं बन रहा होता, पर मेरा जानबूझ के लिंक बनाता हूँ मैं। तो उसका नीचे पर्पज मेरा ये होता है कि यार इसको समझ करके हम इस पे डाल सकते हैं, इसको समझ करके इसमें डाल सकते हैं, इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, कुछ तो याद रहेगा, कुछ तो हमें पता लगेगा, बार बार करेंगे हम तो एंजॉय करते हैं सर, पता नहीं बहुत कुछ सीखते हैं सर आपके हर सत्संग से सीखने को मिल रहा है, हर सत्संग से। अभी इस पूरी मीटिंग के अभी इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे अभी आज बात चली, नीति बहन जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि परमात्मा वर्तुल से परे है। अब ये बात कभी जहन में आई थी क्या किसी के, परमात्मा वर्तुल से परे है? अब वर्तुल शब्द लिखा तो ऐसा हुआ, वर्तुलाकार लिखा तो समझ में आया मेरे को। जब मैं किया तो धीरे धीरे ख्याल आया कि हम वर्तुल में हो सकते हैं, वो कैसे हो सकता है? तो कोई सत्ता तो है, रचनाकार जो हमसे अलग है, तो वो अलग है, इसलिए मैंने लाइन लिखी। हो सकता है ये लाइन किसी को पसंद ना आए, क्योंकि किसी समुदाय में मैंने देखा है, वो बताते हैं कि परमात्मा भी एक ना वर्तुल में क्या एक बंधा हुआ है अपने कर्तव्य से, जब धर्म की गलानी होती है तो वो आता है और फिर ऐसे कार्य करता है जिससे समाज ठीक ठाक हो जाए। मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको ऐसे मानता हूँ कि समाज जो है कोई बाहर से बंदा आकर के ठीक नहीं करता, हमारे को खुद कोई चेतना हमारी जागृत होती है, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं अच्छे और बुरे कर्मों के। इसलिए किसी पे दोषारोपण लगाना और किसी से उम्मीदें लगा के बैठना, ये सरासर गलत है। हमें अपने आप को ही इतना सक्षम बनाना है, पहले प्राप्त जो उपहार स्वरूप शरीर है इसको ठीक रखना है, इसके बाद में हमें जो पैसा कमा करके जीवन चलाना है, हमारी जिम्मेवारियां वो इतनी ईमानदारी सच्चाई के साथ हो, ताकि हमें कतई किसी प्रकार के गलानी में या पश्चाताप में न जाना पड़े। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, इसके साथ साथ हम समाज में रह करके जो समाज से ले रहे हैं उसके बदले में हम क्या देवें, जिससे हमारा जो जीना है वो सार्थक हो जाए। और अंत में चौथी बात यह है, सारा कुछ कर कराने के बावजूद भी किसी प्रकार का अकाउंट हमारे पास नहीं हो, नील हो जाए। इन चार बातों को ध्यान में रख करके जीवन जीना वर्तुलाकार से परे होने का एक नमूना है। बाकी सबके अलग अलग मामले में अलग अलग हो सकते हैं सारी, परंतु जो मुझे समझ में आया वो मैंने इसको ऐसे प्रतिपादित किया। और गौरी बहन जी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। मुझे खुशी है कि आप बहुत ज़्यादा डीप के अंदर अध्ययन करते हैं और समझते हैं और अपने आप को बना रखा है। बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मेंबर आज कुछ कम आए हैं। तानिया जी ने भी आज एक वर्तुल तोड़ा है, पहली बार जीवन में उसने हरियाणा की मुख्यमंत्री ने कोई एक मैराथन दौड़ का प्रयोजन किया था, उसमें इसने हिस्सा लिया है। इसने मुझे कहा कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, पर मैं इसको आमंत्रित करता हूं कि अपने इस अनुभव को आप बताइए। ये भी आपने अपना जो वर्तुल तोड़ा है अपनी उम्र में, पहली बार जो आपने मैराथन में जाकर के क्या अनुभव किया, ताने जी आप आइए और अपनी बात कहिए। तानी जी हैं कि नहीं है? यही हूँ मैं। गुड इवनिंग। तो आपने ध्यान दिया, वर्तुल आज नया वर्तुल तोड़ा आपने, पिछला सारा तोड़ के नए वर्तुल में एंटर किया है, बताइए क्या था? ये हंसने की बात नहीं, आपने मना किया, तो मैं चाहता था भी वर्तुल के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आज का, पहली बार आपने जो किया ना, इसलिए वर्तुल नया बना है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वैसे ही चर्चा का विषय नहीं था। नहीं था ना, तो एग्जाम्पल आ गया ना तो साथ में। एक्सपीरियंस ये है कि मतलब हर एक के अंदर एक नई एनर्जी थी, चाहे वो छोटा है, मतलब बच्चा है कोई स्कूल का, या फिर कोई प्रोफेशनल है, या कोई एथलीट ही है प्रोफेशनली। पहले तो ना माफी चाहूंगा, आप अपना वो ना जो सुंदर चेहरा है वो दिखाइए।
वार्तालाप के दौरान आई कॉन्टेक्ट के साथ में बात करते हैं तो कई बातें और समझ में आ जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। आपने वर्तुल तोड़ा भी एक लाइन बोली आपने कि सब में जोश था, सब में एनर्जी थी, पर वो तो आपने देखा अपनी आंखों से, महसूस किया। मैं पूछ रहा हूँ आपका जो वर्तुल था उसमें क्या परिवर्तन आया? उसमें बिल्कुल ये नया था था। कि हमें मतलब ट्राई करनी चाहिए, खुद ही आपके पास एनर्जी थी, वही एनर्जी दौड़ लगाने वाली जो एनर्जी पहले भी थी, आपने इस्तेमाल आज की, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसा ही है? मैराथन में हिस्सा लेने की जो एनर्जी आपने संजो रखी थी, उसका आपने प्रैक्टिकल करके देखा, तो ये वर्तुल से थोड़ा अलग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो मुझे पता था एनर्जी है। पता था तो फिर आपने बोलो ना, फिर चलो उसी को बताओ आप। हाँ, वो जानती थी, बट एक होता है ना कि हम इंटेंशनली नहीं करते वो, हाँ, बट कहीं ना कहीं से वो चीज आके आपको जिस मतलब अपने आप को रोकते हो जिस चीज से, तो वो हाँ, कभी ना कभी आपको करनी ही पड़ती है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये पसंद नहीं है, तो वो आपको करना ही जो आप सोचोगे नहीं करना। एवर रेडी हो गए ना आप, इसको बोलते हैं एवर रेडी। हमेशा तैयार रहें, कोई परिवर्तन आता है, घर में भी बात चलती है, ये कार्य है, थोड़ा सा ऐसे करना है और लगता है सकारात्मक बात हो रही है तो ओके, तुरंत हाँ कह देनी चाहिए, ये उसका परिणाम है। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार कहते हैं कलर कराओ, कलर की जरूरत है, लगता है कराओ, बिल्कुल कराओ, मैटर खत्म। अब उस पर अगर हम पास्ट काल की बातें चलते रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मेरा इतना है इस टॉपिक के पीछे मकसद ये है, जीवन में पल पल में हमारे जो चांस बनते हैं उसमें हमें अपने आप को, जैसे आपके पास प्रपोजल आया अभी मैराथन में आया, आप बात करते हैं या आपको किया है, आपने हाँ कह दिया, ये एनर्जी शुरू में थोड़ी सी लगता है अभी पहली बार जा रहे हैं क्या होगा मालूम नहीं, पर एक जो इंडिकेशन इस बात का है कि आपने स्वीकार कर लिया इस परिवर्तन को, तो यानी वर्तुल जो था बना हुआ पहले से, वो सारे वर्तुल के अंदर एक हल्का सा चेंज आया। ये चेंज आना ही जीवंतता की निशानी है, और आपने महसूस किया ताकत तो आपके पास पहले से थी, इस्तेमाल आज हुई है। हमारे पास सब पर ताकत है, बहुत मजबूत है, सोए हुए हैं, जैसे कोई परिस्थितियां आती हैं उस वक्त वो ताकत काम आती है। तो इसका मतलब ये निकला अगर हम हमेशा ऐसे ही रहें, हमेशा कैसे रहें, तो परिस्थितियां आनी बंद हो जाएंगी, स्थितियां हमारे मन में रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। ये भी एक पहलू है सोचने का। एवर रेडी। तो आपने आज थके हुए हैं क्या, लगता है कुछ थक गए क्या आज नहीं, शारीरिक तौर पे? नहीं ना, मन थकता है, शरीर थोड़ा थकता है। थकान तो मन की होती है, शरीर की तो थकान ही नहीं होती, नाम शरीर पे लग जाता है। नहीं होता है, अगर हमारी हैबिट नहीं होती चीज को करने की, तो वो मसल्स में तो जाता ही है। जितना ज्यादा उसके जागा हुआ मन बाद होगा फिर उतनी थकान नहीं होगी, मन अगर सोया हुआ है जितना जितना उतनी थकान होगी। ये भी इसमें भी एक पॉइंट है। नहीं नहीं, दोनों चीजें मिलके ही होता है। मैं कह सकते कि मन ही है, अगर किसी को शक्तिशाली है, अगर फिजिकली उसको कोई इशू है तो फिर वो कैसे ला सकेगा। हाँ, वो दोनों इशू है, चीजें साथ आपने साथ ही कंडीशन होती लगा है दी ना, हमेशा। कंडीशन लगा दी आपने। मैं कंडीशन बिना की बात कर रहा हूँ। आपका अनुभव अच्छा रहा, हमें खुशी हुई है, आपने एक नया कदम लगाया और आपका जो है शारीरिक एक्सरसाइज भी हुई, साथ मन को भी अच्छा लगा और नया कुछ एग्जाम्पल सेट किया। तो एग्जाम आज का टॉपिक भी वर्तुलाकार से अपने आप को बाहर करने का है। मान लो खाना गेहूं की चपाती खाते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, कुछ समय के लिए हम दूसरे जो ग्रेन्स हैं, जो बाजरा है, मक्की है, उसका खाना खाइए, वक्त तोड़िए, या कुछ कर रहे हैं उसमें अपना चेंज करिए, या थोड़ा सा समय को थोड़ा हल्का सा चेंज करिए, ये इसके परिणाम देखिए चेंज के। क्योंकि अगर हम ऐसा प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे तो लगेगा ऐसा कि इस वर्तुल को हमने थोड़ी देर के लिए कट कर दिया, वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है अच्छे के लिए। तो ये बस इतना, इसी से क्या होश आएगा, इसी से एनर्जी डेवलप होगी, इसी से हमारी
जो कंसंट्रेशन के अंदर बदलाव आएगा। एक ही जगह पे बैठे हैं, उस सीट को बदल दीजिए कुछ समय के लिए, कुछ टेबल को बदल दीजिए, कुछ और चीज़ बदल दीजिए, परिवर्तन की तरफ देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मन को परिवर्तन चाहिए हमेशा, मन पुराने में नहीं चलता, पुराने मन को नए मन में प्रोग्रामिंग करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो वर्तुल से हमें महसूस होगा ये तो वर्तुल बना आ रहा है, बेड उसी दिशा में पड़ा हुआ है काफ़ी सालों से, आज थोड़ा सा गद्दा बदल दो, सरना बदल दो, कुछ चेंज करके देख लो हल्का सा। ये तो लगता है तानिया जी थके हुए हैं, चले गए। अब हमारे पास से छाया बहन जी जुड़े हुए हैं। छाया बहन जी आपका स्वागत है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आपने लेख पढ़ा होगा, लेट आए हैं थोड़े से, पढ़ा था लेख? लेख तो नहीं पढ़ पाई मैं। चलो आप वर्तुल के बारे में बताइए, जो आपने दिन भर में आज कार्य किए हैं, वो पहले कर रहे थे वो ही थे या कुछ उसमें नयापन भी था? नयापन मतलब अब वर्तुलाकार तो वही, इससे तो यही विचार आता है कि जो हमारे जीवन मृत्यु है ये भी तो वर्तुलाकार ही है। मर गए फिर जन्म ले लिया, हम इससे बाहर निकलते ही नहीं है, क्योंकि हम इस जन्म में हमेशा अगले जन्म की बात करते हैं हाँ। कि अगला जन्म हमारा सुधर जाए, अगला जन्म ऐसा हो, जो भी इच्छाएं पूरी नहीं है वो अगले जन्म में पूरी हो जाए। दान करते हैं ताकि अगले जन्म में हमें यही सब चीजें मिले। ये क्या है, ये वर्तुलाकारी है अपना मोशन, कि हमें पता है, हमने डेस्टिनी मान रखी है कि मैंने मरने के बाद दोबारा पैदा होना है। हम और ये विचार क्या है, बट मुझे लगता है कि इसका मन का बड़ा अहम रोल है इसमें। जहां मन खत्म हो गया वहां पर हम इस मोशन से बाहर निकल जाएंगे, सर्कुलर मोशन। क्या बात है, तो हमारा बहुत मन सुंदर है, बात। ये बात आपने बहुत कीमती कह दी, जहाँ मन खत्म हो जाएगा वहाँ हमारा वर्तुल खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है। अब तो तो ये मन लगता है कि मन बात करते हैं ना कि मन क्या है, मन क्या है, इतना मन को महत्व ही क्यों देना, कि मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, मन नहीं है ये खाने का, ये मन नहीं है जाने का, वो क्या होता है, हम उसको इतना हावी भी क्यों होने देते हैं। ये होता है सर्कुलर, जैसे हम बोलते हैं ना, हम बहने और तैरने की बात करते हैं, हम जीवन मृत्यु में क्या होता है, हम उसी सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, हमने आपको छोड़ दिया क्योंकि हमने इसको नियति मान रखा है कि नियति यही है कि हमने इसी में घूमना है। तो हमने अपने आप को जब छोड़ दिया, कोई प्रयास छोड़ दिया, तो हम उसमें बहते रहते हैं। और बहने का मतलब यही है कि जो हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सोने की एक अवस्था है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम कितने रिलैक्स होते हैं, हमारी बॉडी है, मतलब जो हो रहा है ठीक है, होने दो। और सोना और जागने का अर्थ ही है, जैसे ही हम बोलते हैं, जब हम मन को जब हम समझ लेते हैं ना, तो हमें पता चलता है वो बहुत महत्वहीन है, जबकि हम उसको इतना ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि उसको इतना इम्पोर्टेंस देने से ही मतलब एक बार आप जाके आपको समझ आया कि ये मेरा मन, ये मेरी आत्मा, ये मेरा धर्म और ये मेरा कर्म है। जब हम इसको बांटने के लायक हो जाते हैं ना, तो उसके बाद शून्य की तरफ जाता है मन, बिल्कुल नीचे को, कि इसका महत्व नहीं है। जब हम टिक करते हैं कि नहीं है, मन की कभी नहीं सुनी, मन आपको केवल इसी जीवन मृत्यु में ही रखेगा, आपको मन का नहीं सोचना। और जब हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, आत्मा से जुड़ने के बाद हमें पता चलता है हमारी तो आइडेंटिटी ही चेंज होती है। हम इस जीवन में जिसको जीवन समझते थे, एक्चुअल में जीवन वो है नहीं, क्या जीवन बात का है, अर्थ भी कुछ और है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जीवन का अर्थ समझने के बाद तो फिर तो हम इस बहाव में है ही नहीं, हम तो इसमें से निकल गए, क्योंकि इसमें से निकल, तभी तो ये सर्कुलर मोशन में क्या है, सारी दुनिया में समझते हुए कि सर्कुलर मोशन में चली जा रही है, उसमें से निकलते कितने निकलते, जैसे हम अपने सोचते हैं हम गुरुत्वाकर्षण से बाहर, ग्रेविटी से निकलते ही हम कितना रिलैक्स, हमारी बॉडी रिलैक्स, हम कहीं और तैर गए। लेकिन ये करने वाले कितने कम लोग हैं, क्योंकि इसको, इससे अलग एक दुनिया है, ये समझने के लिए भी तो हमें जागना पड़ेगा, जागने के लिए अपने मन को सुनाना पड़ेगा। क्या तो बात ये है, जो क्या बात है, इतना क्या बड़ा, बात है। बहुत अच्छा बता रहे हैं बहन जी, मन को सुलाना पड़ेगा जागने के लिए। क्या बात है, नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बार जागना, जागना एक ही बार होता है, जागने के बाद ये सारी चीजें बहुत सरलता से हो जाती है, आपको प्रयास ज्यादा नहीं करने पड़ते, क्योंकि जिसको एक बार समझ आ गई है फिर तो उसको कोई है ही नहीं, सब ये बस एक बार समझ आनी होती है।
समझने के लिए भी मुझे लगता है कि पता नहीं हमारे इतने जन्मों में हमें कहीं कुछ होता है ना कि छोटे-छोटे स्टेप्स लेने के बाद कहीं एक किसी जन्म में हमें ये चीज़ समझ भी आ गई, उसके बाद भी हमारे कर्म हमें समझना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को समझे, तो हमें साथ ऐसा मिलता है जो हमें इस रास्ते में आगे लेके चलता है। अगर वो साथ में ना मिले तो हम केवल वहीं तक ही रह सकते हैं, पीछे तो नहीं जाएँगे, लेकिन हो सकता है फिर अगले 1-2 जन्म और लेने पड़े। हमें पकड़े ये भी ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा कहाँ से आई? जब हम ईश्वर को मानने समझने नहीं, ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं। अपने आप से बात करना क्या है? मैं तो यही मानती हूँ, यही ईश्वर है जो मैं अपने आप से बोलती हूँ। मैं जो अपने से बात करती हूँ, इससे बाहर क्या है? मेरे से बाहर भी कुछ नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं लगता। कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यही है। मैं बाहर किसी से क्या माँगूँ करना? इतना सही जिसका बात है। और मैं अब एक दिन ऐसे ही अचानक से मैं नींद खुली तो मुझे कई बार एक प्रश्न आता था कि अगर हमें प्यूरिफाई अवस्था में आना है, हमें मोक्ष की जो हम बात करते हैं, तो हमने जन्म ही क्यों? ईश्वर ने हमें क्यों इस धरती पे भेजा कि हम इस धरती पे आए क्यों जब हम उसका एक प्योर हिस्सा थे? मैं कई बार ये बात सोचती हूँ। तो मुझे ख्याल आया मैंने कहा ईश्वर की रचना देखिए जो जहाँ का होता है वो वहीं रह जाता है। हम कहते हैं शरीर नश्वर है, ईश्वर की कोई भी रचना नश्वर है ही नहीं। हमारा शरीर भी किसी और फॉर्म में हमें जला दिया। हमारी हड्डियां हैं जो राख है वो है तो इस पृथ्वी पर ही ना। इस पृथ्वी पर जितनी भी बॉडी थी वो आज भी यहीं पर ही है, उसका स्वरूप बदल गया। जो सोल जहाँ की थी वो वहां चली गई, जो शरीर जहाँ का था वो वहीं रह गया। तो सही है। ईश्वर इतना शक्तिशाली है, उसकी कोई रचना नश्वर है ही नहीं। लेकिन मुझे लगा कि जैसे हम कोई नई चीज करते हैं तो एक बार हमें उसको टेस्ट के लिए, टेस्टिमोनियल के लिए, जैसे हम किसी चीज नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारते हैं तो हमें देखना होता है। लेकिन एक बार वहां जाने के बाद हम उतने प्योर रह ही नहीं पाते कि हम वापस उसी में समा सके। हमारे में फिर डिफेक्ट्स निकलते हैं। बहुत अच्छा बता रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारी रचना की हम पृथ्वी पर क्यों आए, ईश्वर को शायद क्या पता ये लगा होगा कि ये मेरा स्वरूप है, देखो ये मेरे बगैर कितना लायक, कितना समर्थ है। और हम ईश्वर से अलग होते हैं, हमारे अंदर इतनी त्रुटियां आ गई कि हमें इतने जन्म लेने पड़े वापिस उसके लायक करने के लिए। तो मैंने तो यही समझा कि आपको केवल अपने आप को समझाना करना और बहुत ईजी है। जिस दिन मैंने महसूस पहली बार किया कि मेरा मन खत्म हो गया, उस दिन मुझे लगा अब तो बड़ी मतलब खुशी यही चीज है। आप उस रास्ते पे तभी चलेंगे जब आप अपनी खुशी को भी महत्व देना बंद कर। खुशी क्या है? कुछ भी नहीं क्या है। बात है। खुशी को महत्व कुछ देना भी बंद कर क्यों दो, होना है? बहुत अच्छी बात है। क्या किसी भी बहुत चीज को क्यों अच्छा। देना है? जो जैसा चल रहा है आप उसको, कोई भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आपको ये सोचना है कि इसको सही करने का ढंग क्या है। मैं इसको अपने आप को समझे 2 मिनट देके कि इसका ये सिचुएशन को मैं कैसे अच्छे से हैंडल करूँ कि ये दोबारा मेरे सामने आए तो आकर निकल भी जाए, मुझे पता भी ना चले मैं इतने अच्छे से इसको हैंडल, क्योंकि किसी भी एक भी चीज को एक ही बार सीखना पड़ता है। तो सिचुएशंस क्या है, शायद हमारा यही टेस्ट है। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सिखा रहे हैं, इस लायक बना रहे हैं कि हम अपने अंदर का सारा मैल निकाल के जिस चीज के बारे में सोचना है उसके लिए सोचने के लायक, जितनी जगह खाली होती है, जो स्पेस है, स्पेस क्या आएगा, तो यही थॉट्स है, ईश्वर ही है। तो अपना मन खत्म करिए, अपने विचार, सब कुछ हमारे साथ ही है। हम किसी से कुछ बांटना लेना भी मैं सोचती हूँ अभी इस लायक हम नहीं है। लेकिन अपने आप से जुड़ने का जो फीलिंग है वो, जैसे आप कहते हैं कि क्या क्या बोल के बताना, मुझे नहीं पता कि मेरे को बोल के बताना भी क्या है, मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन बहुत बहुत अच्छा, और ऐसा लगता है कि पिछले बहुत साल वेस्ट कर दिए फालतू की चीजों को महत्व देके, या सोचा कि यही लाइफ है क्या। अब बहुत बढ़िया। 3 साल में जिंदगी बदल गई है, तो अब आगे मुझे इतना मैं कह सकती हूँ कि इनके साथ इससे बेटर ही होगा। आपने पुराने मन को विदा कर दिया और नए मन की प्रोग्रामिंग कर ली, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये वर्तुल से आपने पिंड छूट गया आपका पुराने मन का। पुराना मन जो था ना, बार बार आपको पुरानी यादें दे रहा था, हाँ। उससे आप मुक्त हो गए, यानी वर्तुल से मुक्त हो गए। वो वर्तुल नकारात्मक था, अब आप सकारात्मक वर्तुल की ओर बढ़ रहे हैं। किसी समय में वहां पहुंच जाएंगे तो ये भी छूट जाएगा, यानी कहीं पर भी बंधन ना हो, मुक्त अवस्था आ जाए, स्वतंत्र हो जाए हम। तो जो आपने लाइन बोली कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा,
अभी जन्म ईश्वर के भरोसे देके चल रहे हैं, हमें दे रहा है। बाद में फिर आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप जब चाहें आएँ, जब चाहे ना आएँ, ये भी संभव है, ये भी संभव है। और इसी के लिए ध्यान करते-करते आदमी उस वर्तुल को तोड़ देता है, अलग चला जाता है, परे हो जाता है उस बाउंड्री से, जिस बाउंड्री में सब आत्माएँ बंधी हुई हैं। तो जब बंधन खत्म हो जाता है, तो वो उस परम सत्ता में लीन, पहले लीन होता है, बाद में विलीन हो जाता है। फिर ऐसे मानो बरसात का पानी नदियों में बहता हुआ, नदियों में बहता हुआ, नालों से बहता हुआ सागर में जब समा जाता है, तो उसका पता नहीं लगता वो कहाँ गया। पुनः कौन सा पानी बरसेगा कुछ पता नहीं। कम से कम वो पर्टिकुलर वो पानी की बूंदें नहीं होंगी जो बूंदें पहले बरसी थी। इसलिए उसमें भी परिवर्तन है, वर्तुल नहीं है। परमात्मा का बहुत सुंदर नियम है, अगर ये समझ में आ जाता है प्रकृति के कार्यों में, तो हमें अपने आप को हमेशा आनंदित रखने का एक रास्ता मिल जाता है। भी ठीक है, बढ़िया, जैसे आपने महसूस किया हुआ है और व्यवहार में भी रखते हैं आप अपने आप को, बहुत अच्छा जीवन आपने अपना स्थापित किया हुआ है, ये काबिल तारीफ़ है। आपकी मेहनत है और आपने अपने परिवार से लेकर के समाज में लेकर के जिस तरह से आप वार्तालाप करते बात करते हैं, तो फिर बिना पढ़े टॉपिक को आपने टॉपिक को सुंदर बना दिया, ये भी काबिल तारीफ़ है। बार-बार कहूँगा, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा। रियली ग्रेट है, शायद यार आप ग्रेट है, ग्रेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी सीख रही हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है। इन्होंने नाम छाया ये रखा है, शरीर का छाया, अभी छाया से अभी जो बाउंड्री है इसको भी पार करके जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। चलो, अभी मामी भाई साहब आए हैं, उनसे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। भाई साहब बताइए आपके कुछ, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं, आपके उद्गार सुनना चाहेंगे। ऐसा है कि मैंने आपने जो लेख लिखे थे पढ़े, अभी औरों के विचार भी सुने। मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है लिमिटेड, वो मैं शेयर करूँगा। हो सकता है वो जो अभी तक बात हुई इससे मेल नहीं खाती हो, तो सुधार करने के लिए आप हैं ही, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर तो वर्तुल बनाता है, तो वो जो बनाने वाला वो तो उसके परे होता ही है, वो तो उसके अंदर होता ही नहीं, वो तो कहने वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल है, समझ में आता है। और संसार वर्तुल के बगैर बन नहीं सकता। संसार में आओगे तो वर्तुलों में ही संसार चलता है, पूरी सृष्टि वर्तुल में ही चलती है, साइक्लिक है, बगैर साइकिल के कुछ नहीं चलती। ठीक है, संसार की साइकिलें थोड़ी बड़ी हैं, ईश्वर की बहुत बड़ी हैं, और हमारी क्योंकि कैपेसिटी और क्षमता थोड़ी है, तो हमारे वर्तुल छोटे हैं। जैसे हमारा 24 घंटे का है, महीने का है, साल का है, ईश्वर का युगों का है। ठीक है ना, लेकिन पूरा संसार सृष्टि चलती वर्तुल में ही है, तो बगैर वर्तुल के सृष्टि और संसार नहीं बन सकता। दूसरी बात आपने कहा भाई वर्तुल तोड़ने की, वर्तुल तोड़ना आसान है। जैसे आप होश में आते हो या आपकी विल पावर स्ट्रोंग है, आप जो वर्तुल चाहे तोड़ सकते हो। वर्तुल तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह कि आप दूसरा बनाओगे, फिर दूसरे में जाओगे। ठीक है, तो मनुष्य के लिए वर्तुल तोड़ना आसान है, और योनियों में वर्तुल तोड़ना, उनको पता ही नहीं कि वर्तुल तोड़ना है, टूटना है, वो नहीं है। तो संसार वर्तुल है, ईश्वर वर्तुल के परे, और हम दोनों के बीच में हैं। हम जब चाहे वर्तुल बदल सकते हैं, जब चाहे वर्तुल तोड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके बाद आपने कहा वर्तुल से परे, वर्तुल से परे जाने के लिए एक ही चीज है, उसमें हमें वर्तुल तोड़ने की जरूरत नहीं है, वर्तुल बदलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमें ये एहसास हो जाता है ध्यान करके, या ये ज्ञान से, या ईश्वर की कृपा से, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, हम जब साक्षी में आ जाते हैं, जब चीजों को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि आई एम डिफरेंट, तो उसी दिन आप वर्तुल से परे हो जाए। द मोमेंट यू रियलाइज कि यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दैट, बस बहुत उसी सुंदर, दिन आपका यू आर आउट ऑफ द सर्कल। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। परमानेंटली हो नहीं हो, लेकिन आप जब चाहे वर्तुल से बाहर हो सकते हैं। पर ये रियलाइजेशन जब आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, मैं स्वाद नहीं हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं, उसी टाइम वर्तुल से बाहर हो जाते हैं हम लोग। सही है, सही है।
तो ये मेरी आज के विषय पे जो सोच थी मैंने बहुत साझा अच्छा की। आपने महसूस किया और बताया। ये इसी का तो था अभी, क्षण विशेष में जैसे हम ये महसूस करते कि मैं शरीर नहीं, मैं श्वास नहीं, मैं संसार नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो बचता है वो भी कहना गलत है। तो फिर ऑटोमेटिकली उस तरफ बढ़ गया आप। तो जितने क्षण इस चीज़ को करते हैं, वो क्षण हमेशा फलदायी होते हैं, वो क्षण हमेशा हमारी धरोहर होती है, व्यक्ति की धरोहर होती है। तो इन क्षणों का पूरा कंबाइंड में जो कम्पैक्ट होता है, वो हमारी लास्ट तक की यात्रा में मदद करता है। दूसरे क्षणों को याद करके, भी ये ज़मीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये नहीं, इनको याद करते हैं, वो अलग परिणाम देता है। जब ये बोलते हैं तो परिणाम इसके अलग होते हैं। तो इस तरह की जो वार्तालाप के बीच में स्वयं को आप संदेश दे करके ऐसे करते कि मैं ये नहीं, तो ये एक अच्छा सिंबल होता है। आपने बहुत ही सारांश में इस टॉपिक को आपने कवर किया, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। और अध्यात्म में कुछ भी बोलेंगे ना, गलत होता ही नहीं है, क्योंकि सबका सही होता है और सबका अपना-अपना अनुभव होता है, सारा सही होता है, गलत कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप बेबाक कह सकते हैं हमेशा के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक जो आपने अभी सुबह मतलब शुरुआत में कहा था ना कि भाई मंदिर हम घर में बनाते, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो उस पे हाँ, भी मैं 2 मिनट कहना हाँ, चाहूँगा कहिए, कहिए, कि कहिए। इसकी जहाँ तक मैं समझता हूँ शुरुआत ऐसे हुई थी कि भाई सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो लोग ध्यान करके ईश्वर को महसूस करते थे। हुँ, जब वो कठिन लगने लगा तो फिर हमने क्या है कि बाहर हवन यज्ञ वगैरह शुरू किए, हुँ, ब्राह्मणों की मदद ली, मंत्रों की हुँ, मदद ली, ठीक है ना? हुँ, उससे हुँ, भी जब हम आगे चले, हमें लगा वो भी मुश्किल है, उतने साधन नहीं, उतना टाइम नहीं है। हुँ। तो फिर हम क्या मंदिरों में जाना शुरू हो गए। फिर हम वहाँ पे उस महसूस करने लगे। जब वो भी लगा मुश्किल है, मंदिर भी क्या है कि दूर है, जाने में 15 मिनट लगते हैं, तो हमने घरों में बना लिए अपने हिसाब से। तो ये डिग्रेडेशन है। एक्चुअली हाँ, असली तो वही है, असली वही हाँ। है, जो शुरुआत वहीं से हुई थी और ये यहाँ तक आ गया। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि जो आपसे आर्किटेक्चर में नक्शे बनवाते हैं ना, उनको बोलो मंदिर का आप स्थान मत रखो, करना तो ध्यान करो। मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, मंदिर बनाने में कतराता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि उस परम सत्ता के लिए मैं कुछ घर बना सकूँ। मैं इतना कर सकता हूँ, इसको मेडिटेशन रूम लिखूँगा और आप यहाँ बैठ कर के अपने किए गए कर्मों को चेक करने की समय निकालिए। इसी को मैं ध्यान कहता हूँ और इसी से आप सुधर जाएँगे और आप आँखें बाहर खोल के बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो व्यर्थ चला जाएगा कुछ समय के लिए। लगता होगा आपने कुछ किया है, पर होगा कुछ भी नहीं, जब तक आप अपने बारे में अपने से ही वार्ता नहीं करेंगे। तो मैं बहुत कतराता हूँ और बहुत लोगों से मैं काफ़ी समय से मंदिर बनाना, घर में पूजा स्थल बनाना, मैं उसके फ़ेवर में नहीं रहा। फिर भी कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसका नाम बदल के, और दूसरा मैं धार्मिक कार्यों में कभी भी धार्मिक स्थल के नक्शे नहीं बनाता। यानी कि मंदिर का नक्शा नहीं बनाता, गुरुद्वारे वगैरह मना कर दो तो नहीं बना पाऊँगा। शमशान घाट का नक्शा बना दूँगा और फ्री कर बना के दूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है, इसलिए बना दूँगा। फ्री में बना, पैसे नहीं लगता। शमशान घाट का नक्शा फ्री, धार्मिक कार्यों में कोई नक्शा नहीं बनाता। ये आपने अच्छा नहीं, कहा और मैं ऐसा घर करता रहा में हूँ। भी लोग कहे ना, तो कहना वो मंदिर आपका होगा, भगवान का नहीं। भगवान का तो बना ही नहीं सकते। मैं तो भगवान के उससे तो एक ही मंदिर प्रश्न चलते पूछता हूँ। फिरते हैं, भगवान के मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? नहीं सही, मैं उससे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि आपका कमरे का साइज 10-12 फुट का तो होना चाहिए। मैं क्या परमात्मा के लिए कितना चाहिए? ये छोटा सा 4 बाई 6 का। मैं क्या ये आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं क्या? ये आपका लेवल है उसकी प्रति श्रद्धा का, या क्या है ये? वहीं पर चुप हो जाता है। फिर उसी वक्त तो जोश में बोल देता है सर मत बनाओ, पर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पत्नी से पूछता है ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि तो उसको आदत है वो अपने वर्तुल में है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए कार्रवाई। क्यों नहीं पूरे मकान को क्यों नहीं पूरे मकान को पूजा घर बनाते? क्यों नहीं इस खोपड़ी को पूजा घर बनाते कि हमेशा ही याद रहे वो? 10 मिनट के लिए हम वहाँ गए और बाकी 23 घंटे 50 मिनट का क्या होगा? उसका हिसाब कौन रखेगा? ये भी तो देखने की बात है ना। इसलिए हाँ, ऐसी पद्धति में जाओ ही मत, जहाँ पे हमारा चलिए, डिग्रेडेशन हो जाए। पर उनको आप आप उनका ये मान के करते हैं। चलोगे वो घर में मंदिर बना के उससे उनको प्रेरणा मिलती है, वो थोड़ा वहां बैठ के ध्यान की तरफ जाएंगे, वो भी एक कोई मतलब पॉजिटिव ही चीज है। वो उस उद्देश्य को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उधर जाने के लिए प्रेरणा जरूर मिलेगी। आप उसको ऐसे मान के मार्गदर्शन कर सकते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर आप 10 मिनट भी जाते हैं, तो कम से कम 10 मिनट के लिए आपका जो माइंड है, उसमें विचार आपके परमात्मा के प्रति ही सर्जित होंगे, संसार के प्रति नहीं। 10 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, करें आप। परंतु मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, वास्तु विजिट्स वगैरह करते रहते हैं, बेटा भी करता है,
तो 6 महीने के बाद में उस पूजा घर में जो 4 बाई 6-7 का होता है, उसके अंदर जाले लग जाते हैं, अनवांटेड मटेरियल पड़ा होता है, कोई जली अगरबत्तियाँ पड़ी होती हैं, कुछ पीले पड़े होते हैं। ये सारे के सारे नेगेटिव ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। सफाई की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, रेगुलर करने के लिए वैसा मन नहीं होता। दिखाने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, दिखाने के लिए सारी व्यवस्था की जाती है, परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। मेरा इतना पर ये कोई तो मेरे विचार है, आपने अच्छा किया, और कोई बंधन नहीं कैसे हो, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में हम समय को यहाँ लगा लें। मेरा सुझाव ये है, जो मंदिर का है ना, उसको बोलो मंदिर आप यहाँ पे बनाओ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, लेकिन ये बिल्कुल खाली रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं रखा जाएगा, पूरा हाँ, खाली रखो, ये बात ठीक बस है। उसमें सिर्फ ऊर्जा रहे और आप रहो, बस आप ध्यान करो, कुछ नहीं रखना, तो मैं आप बना दो मंदिर वहां पे। बहुत अच्छी बात, आपका सजेशन तो मैं वैसे ही फॉलो करता रहा हूँ, और थोड़ा सघनता से बात करूंगा। ये छाया जी के मकान का नक्शा मेरा बनाया, तो उनको भी मैंने लेने बोली थी जी, आप क्या करना है, उन्होंने ये कोई एक आधा ही रखा, कुछ ज़्यादा नहीं रखा हुआ, ध्यान साधना में चले आ रहे हैं, फिर करना ही करना। तो गरिमा जी का हैंड रेज किया, क्या क्वेश्चन आपका? हम्म, 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 हम्म। इस इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, आपकी मर्जी से कोई काम हो जाए, बहुत बढ़िया, 1,00,000 बार धन्यवाद। और आपकी मर्जी से कोई काम ना हो, तो निश्चित जानिए प्रकृति आपको कुछ बड़ा देना चाहती है, और उसके लिए 1 करोड़ बार धन्यवाद। ऐसे भाव से रखेंगे तो उदासी नहीं आएगी। हम्म, हम्म, बात खत्म। सही है। हम्म, 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 हम्म। हम्म, हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया ना, मेडिटेशन से किया अपने। पहले तो क्या, मेडिटेशन तो ऑटोमेटिकली होता रहता है ना, जब हम छोटी छोटी बात पे गौर करते हैं तो वो मेडिटेशन ही है। अपने आप को चेंज करना अध्यात्म का पहला चरण है, करना नहीं पड़ता। जैसे आप इस पथ पर आते हैं, तो वैल्यू समझ में आती है, वैल्यू बेस्ड लाइफ हो जाती है। और ये नहीं कहना पड़ता कि ये खाओ ना खाओ, इस पर परहेज करो, ये लेट डू डू नॉट की तो परिभाषा खत्म हो जाती है। आपने समर्पित शब्द बोला ना, इसके पीछे है परमात्मा को हम अपने आप को ऐसा मानते हैं, वो हमें चला रहा है, वो हमसे कुछ करवा रहा है। कुछ विचार मन में आए हैं, वो मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से, नहीं हो पाया, तो इसमें उसकी तो रजा होगी अलग से,
वो इसको और अच्छे तरीके से करेगा। और ये गारंटी मैं देना चाहूँगा आपको, जो मेरे अनुभव आज तक रहे हैं वो ऐसे रहे हैं। जो मैंने माँगा कई बार नहीं मिला, परंतु जो कुछ समय बाद मिला वो उससे अच्छी ही रीति का था और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वो पहले वाला मैं लेता तो इतना कंपैटिबल नहीं हो पाता। इस चीज़ को मैं बार-बार कहता हूँ कि जब हम एक सत्ता को विश्वास करके चलते हैं तो 2-3 पे नहीं, 1 पे ही होगा फिर वो। तो उसपे क्या होगा कि हम कोई देख रहा है हमें, और जो देख रहा है तो अपने हिसाब से हमें चला रहा है। हमें हमारा कार्य करना चाहिए। जिस तरह से हमारे अंतर मन में कोई बात आ रही है, हमारी आंतरिक शक्तियों के द्वारा हमें कोई संदेश मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, बस ओके, वो ज़्यादा सही है बाहर के गाइडेंस से। मैं ऐसा भी कहता हूँ। हम अपने आप को ही इतना ज़्यादा चैनलाइज़ कर ले उस सत्ता के प्रति कि सारे डायरेक्ट जो मैसेज वहीं से डायरेक्ट आए हमारे पास और हम उसके हिसाब चलें। और मीटिंग करने का मतलब है एक दूसरे की बात को शेयर करें। सब लोग सही है, कोई गलत नहीं, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, ये भी एक वर्तुल है, पर ये वर्तुल पॉजिटिव है, परिवर्तन के लिए है। हम अपने आप को बदलते चले जाएं। जिस पे कोई ज़्यादा प्रगाढ़ता आ जाती है उसके बाद भी वर्तन उसमें भी चेंज आता है। तो ऐसा भी हम मान के चलें। कोई कुछ कह दे कोई खास बात नहीं, उसका अपना स्वभाव है। ऐसा करने में मान लो कोई मना भी कर देता है किसी कार्य के लिए, तो भी कोई खास बात नहीं। तो आज की कुछ बात पूरी होगी या कुछ रहेगी आपकी? भक्ति योग एक बहुत पवित्र शब्द है। भक्ति करना अलग चीज है और भक्ति के नाम पर व्यवस्था बनाना दूसरी चीज है। अधिकांशतः भक्ति करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो ओपन माइंड होते हैं, वो कोई संकुचित नहीं हो पाते। वो जाएंगे अपने नियमानुसार सारे कार्य करेंगे, घर में करें बाहर करें, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली फैशन हो गया है ये पूजा घर बनाना मकानों में। मैं ये कहता हूँ अदरवाइज में कोई ना ले, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, जहाँ डिसिप्लिन की कमी है वहाँ हमें धार्मिक सपोर्ट चाहिए। धार्मिक नहीं मिलती तो हमें इसकी राजनीतिक सपोर्ट चाहिए। क्यों? एक सज्जन है, वो मोटरसाइकिल पर जा रहा है और हेलमेट नहीं पहना हुआ, और गली के आगे पुलिस वाले रोक लिया, तो वो अपने चालान से बचने के लिए किसी न किसी का फ़ोन करवाएगा, क्योंकि खुद डिसिप्लिन में नहीं है। विदेशों में इस तरह के धार्मिक प्रयोजन नहीं होते क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन मौजूद है। उन शहरों में, उन मोहल्लों में, उन समाजों में, उन देश में, उन व्यवस्थाओं में जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, कानून कायदे का ढंग से पालन नहीं होता, वहाँ हमें नेताओं की भी ज़रूरत है, वहाँ हमें देवी देवताओं की भी ज़रूरत है। ये सारा खेल भगवान जिसे बोलते हैं परम सत्ता, उसके अंदर हो रहा है। उसके फ़ोटो बना ही नहीं सकते आप। जिसको आपने महसूस नहीं किया बना नहीं सकते। जिसको आपने देखा है फ़ोटो तो उसी की बनेगी ना। वो है सारे देवी देवता। देवी देवता भी किसी न किसी को ध्यान में याद करते हैं। शंकर जी भी आंख बंद करके बैठे हैं तो किसी न किसी सत्ता को याद कर रहे हैं, जो कि लोगों का ध्यान नहीं होता उनको किसको याद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार और भी देखेंगे तो वो अपने किसी न किसी पोज में वो किसी और को याद कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्भ से पैदा हुआ है वो देवी देवता तो बन सकता है, महात्मा बन सकता है, वो एक महापुरुष बन सकता है, वो एक अवतार बन सकता है, वो हर प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है संसार में रह के, परंतु वो परम पिता परमात्मा नहीं बन सकता। तो एक ही है, उसके अंदर हम सब हैं। अब आपका नज़रिया किसी प्राप्ति का है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, तो उसकी प्राप्तियों के प्रति आकांक्षा है, उसको उसकी ज़रूरत महसूस करता है कि मुझे यहाँ से ये मिलेगा, वहाँ से ये मिलेगा, इससे मिलेगा, तो उसको याद करता है। अच्छी बात है, याद करना अच्छी बात है, तभी तो मिलेगा ना उसको। जिससे जो प्राप्त करोगे उसके पास मौजूद है तो मिलेगा। परंतु जब आप इस भाव से हट जाएंगे कि मुझे कुछ चाहिए नहीं किससे, मेरे पास पहले से बहुत कुछ भरा पड़ा है और मैं जो पहले भरा पड़ा है उसी को बाहर निकालूं। अध्यात्म में हमें अंदर से खुदाई करके बाहर निकालना है। धर्म में क्या होता है, बाहर जाके देखना होता है, इकट्ठा करना होता है। थोड़ा अंतर है ये टॉपिक बहुत पहले लिखा था मैंने, धर्म और अध्यात्म किसे कैसे अंतर होता है। अध्यात्म मतलब भी अंदर से बाहर सब कुछ आपके पास है, खुदाई करिए और बाहर जनता को मत दिखाइए, भली कम से कम अपने आप को महसूस करिए कि कुछ ये भरा पड़ा है। जबकि बाहर से हम कुछ ला रहे हैं, क्योंकि जो साधन है वो सारे बाहर के हैं, मूर्ति भी बाहर की है, पूजा घर भी बाहर का है, शब्द भी बाहर के हैं, मंत्र भी बाहर के हैं। तो ये बाहर वाले जो संसाधन हैं
इनसे आप कुछ हद तक तो खुश रह सकते हैं, परंतु जो भक्ति शब्द वर्ड बोला, वो जो लोग महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने इसी स्टेज पे आकर के फिर इन सबको छोड़ दिया, अपने आप छूट गया। वो ऑटोमेटिकली अध्यात्म के उस चरण पे आ गए जहाँ उन्होंने समर्पित कर दिया और सत्ता के सामने। आप किसी का भी नाम लेंगे तो वो चीज़ बनेगी। उसमें न तो हमें किसी बहाने की ज़रूरत रहती है, ना हमें किसी बाहरी आवश्यकता की ज़रूरत रहती है कि बाहर से कोई म्यूजिक बजाए, कोई लाइट जलाए, कोई ढोलक बजाए, कोई गाना बजाए। जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष को याद करना होता है तो तुरंत प्रभाव से हमारी आंखों के सामने उसका चित्रण आ जाता है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ अपने भाई को याद करो, फट से याद करके बता देंगे आप। पर यही मैं बोलूँ परमात्मा को याद करो तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैं आपको ये भी कहूँगा अपनी फोटो बनाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई की बना दोगे, अपनी नहीं बना पाओगे। कारण बाहर हैं हम सारे, ने बाहर ही घूम रहे हैं, अंदर बैठे नहीं, कभी अपने पास आए ही नहीं। सच्चाई ये है। तो मेरा ध्यान पॉइंट मेरा वहाँ पे है, मैं उस बिंदु के सापेक्ष बात कर रहा हूँ। हालांकि ये बात बड़ी हजम नहीं होने वाली होती, मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु प्रश्न है कि मैं जो वो कहूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। आप देखिए ना, जरूरत क्या है किसी भी व्यक्ति की, आवश्यकता की क्या जरूरत है जब आप खुद सक्षम है। तो हम कुछ गलतियां करते हैं, उस गलतियों को बचाने के लिए तो भ्रष्टाचार भी वहीं ज्यादा होगा, उस समाज में, उस देश में, उस व्यवस्था में जहाँ पे इनडिसिप्लिन होगा। ये सारा जुड़ा हुआ एक प्रश्न है ये, और आप अच्छी तरह समझ चुके हैं हमारे देश में दूसरे देशों में क्या अंतर है। यही अंतर है सारा। ये हमें आवश्यकता नहीं, हमें पल पल पर आवश्यकता है, हमें कुछ काम करवाना है तो आवश्यकता किसी न किसी चीज़ की, तभी हमारा ध्यान बाहर है। इसलिए हमारे घरों में कदम कदम पे 2-2 फुट 10-15 फुट जितने मकान बने हैं, सभी में कुछ ना कुछ धर्म का कोई बंदा बचा ही नहीं है जिसने लेबल ना लगा रखा हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। कोई बचा ही नहीं। मैं तो बड़ा हैरान होता, बिना लेबल के भी तो रह सकते हैं हम। सारे लेबल हटा लीजिए, उस वर्तुल से बचिए, अपने आप हटाइए, देखिए ना मजा आएगा कैसे आएगा। लंबा टॉपिक है और कई बार विवादित प्रश्न बन जाता है। मैं नहीं चाहूंगा ज्यादा कुछ कहा जाए। मैंने विचार लिखे दिए, कह दिया, और क्षमा चाहूंगा किसी को फील हो। और रवि भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको वाइंड अप करें समापन में। क्या आज के टॉपिक के अंदर आपका कंक्लूजन है, सभी को अच्छा लगे? आपका स्वागत है भाई साहब। वैसे विषय ध्यान वर्तुलाकार, और फिर बाद में महावीर भाई साहब और गरिमा जी ने मंदिर तकाए, है ना। तो मैं इस विचार से बहुत ज्यादा सहमत हूँ जो महावीर भाई साहब ने जो रखा मंदिर के बारे में विशेषतः, जिसमें भाई साहब ने ये कहा था कि आप आप पहले सूक्ष्म से स्टार्ट किए थे, क्योंकि ईश्वर अति सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म पे आपको ध्यान था। क्योंकि शायद हमें इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था सूक्ष्म पे ध्यान करने के लिए, और कालांतर में चूंकि जैसे कहा कि समय नहीं था, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, तो धीरे 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 चीजें बदलती गई और बाद में मंदिर तक और मंदिर में मूर्ति तक आए। और चूंकि अभी 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 और बाकी था, हम चूंकि इस मूर्ति तक ही आके फंस के रह गए। मूर्ति वापस बहुत विशाल मूर्ति से छोटी मूर्ति तक बनती चली गई, जो हमारे घरों के एक कोने में आके रह गई। अब समय ये था कि इस मूर्ति को भी हटा दिया जाए, क्योंकि अब इस स्थिति तक आते आते हम इतने प्रशिक्षित हो गए कि अब हमें सूक्ष्म पे बिना किसी सहयोग के, बिना किसी इस तरह की इमेज के हम अपना ध्यान कर सके। ये एक चीज बात ये खत्म हो गई। दूसरी, ये बहुत अच्छा सा विषय था और बहुत बहुत सही ढंग से इसकी व्याख्या निकल के आई। दूसरा विषय जो सर वर्तुलाकार है, मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे 3 फेजेस आते हैं लाइफ में। मैं एक ह्यूमन हूँ, फिर ह्यूमेन हूँ, फिर डिविनाइज्ड हूँ। ये मेरे 3 वर्तुलाकार है, 3 मेरे सर्किल है। जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, सिर्फ अपने बारे में, और मैं ध्यान के माध्यम से या इस तरह से मेरा प्रशिक्षण होता है, मैं इस तरह की मेरी अटेनमेंट्स होती है कि मैं अब अपने आसपास के सारे लोगों के बारे में, उनके सबके भले के बारे में मैं विचार करता हूँ। ये जब मैं उस परिधि से आगे की तरफ बढ़ गया, और ये स्वभावतः हुआ सर, अपने आप हुआ।
क्योंकि मैंने ध्यान साधना करी, उसकी वजह से ऐसा हो पाया है। और वो अब मेरा एक नजरिया बन गया है, मेरे पे थोपा हुआ नहीं है, वो मेरा स्वभाव बन गया है। तो बहुत ये अच्छा, मेरा एक बहुत अच्छा। दूसरा वर्तुलाकार है, हमें वहां पहुंचना है। अब हुँ, तीसरी स्थिति एक और आती है कि हम पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे सृष्टि को अपने विचारों से हम पोषित कर पाए, हम हुँ, उस स्थिति पे पहुंच पाए। हुँ, तो ये एक डिविनाइज्ड वाली स्थिति है, हुँ, जो कि हम कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे में वो क्षमताएं हैं। हुँ, तो इसलिए अपने वर्तुल वर्तुल को, अपने सर्किल को इस तरह से अपने अपने ऊपर की तरफ लेके जाना है। बढ़ हुँ, क्या रहा है सब, हम विकसित क्या कर रहे हैं? जो कि आपने जो पहला एग्जाम्पल दिया था, हुँ, जिसमें आपने ये कहा था कि देखिए, ये मान लीजिए कि जो सूरज है वो वो हमारे ईश्वर है, वो हुँ, एक परम सत्ता है, हुँ, और हम चूंकि उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। हुँ, मेरे दिमाग में बड़ी देर तक ये प्रश्न रहा। हुँ, मैं अपने शरीर, मतलब मुझे अपने आप में ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होंगी कि मैं उसकी सामीप्यता तक जा सकूं। बहुत सुंदर मुझे बात, बहुत अच्छी अपने बात। अपने 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 अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होगी। हुँ, अगर मुझे आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से मुझे अचानक वहां पे भेज दिया जाए, किंतु मैंने अपनी उसमें पात्रता विकसित नहीं करी हुई, तो मैं तो जल जाऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं जल जाऊंगा सर। तो मुझे क्या है कि अपनी चेतना का इस स्तर तक विकास करना होगा कि उसके सामीप्य तक मैं पहुंच पाऊं, हुँ, उसके गुणों को मैं अनुभव कर पाऊं, बहुत अच्छा, उसकी बहुत अच्छा। सीमाओं तक मैं जा पाऊं। हुँ, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एग्जाम्पल मेरे को ये वर्तुलाकार को समझने के लिए बहुत सही था। बहुत अच्छी और बात। मैं एक बार, मेरा मोबाइल थोड़ा सा डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ गया। हुँ, तीसरा, मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी। हुँ, आ, मुझे वो, मतलब बैठे बैठे वो एक किस तरह से कहानी समझ में आ रही कि कहानी ये थी कि एक बहुत बड़े अंधेरे कुएं में हो या कमरे में हो, इस तरह से हुँ, बहुत अंधेरे कमरे में, हुँ, और आंखें आपकी बंद है या आपको दिखाई नहीं दे रहा। हुँ, उसमें एक छोटा सा दरवाजा है जिससे आपको बाहर निकलना है। हुँ, यानी वो आपके बाहर निकलने का रास्ता है, वो मोक्ष का रास्ता। आप उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी तरह से भी आप ले सकते हो। हुँ, उस वक्त मैं जब इतना छोटा था तो मुझे इस कहानी का सार समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, तो मैं ये सोचता था कि आप पूरे रास्ते भर में अपना हाथ रखोगे दीवार के ऊपर, और फिर अल्टीमेटली एक जगह ऐसी आएगी कि आपको दरवाजा दिखेगा और आप वहां से निकल जाओगे। हुँ, अब हो क्या रहा है सर, हम उस जगह तक पहुंचते हैं उससे पहले हमें या तो खांसी आती है, हुँ, यानी हम किसी और वर्तुलाकार में चले जाते हैं, क्या या बात है, क्या बात है। हाथ होती है, या हुँ, हमारा हाथ कहीं, हमें एहसास तक नहीं हो रहा कि क्या सच में हमने हाथ छोड़ा है। हुँ, तो ये परिस्थिति, ये वो जो रास्ते हैं, या जो दूसरे वर्तुलाकार में हमने पहुंचने का जो रास्ता है, वो शायद वो साधना से है, हुँ, वो हुँ, ये जो सत्संग है उसकी वजह से ये संभव हो पाता है सर। हुँ। तो मेरी, जो मैं समझ नहीं पा रहा था विषय को, मैं इस तरह से समझाऊं। अच्छा समझा ना आपने, तो बहुत कुछ क्लियर कर दिया आपने भी, फोकस बना दिया आपने। तो क्या किया, वायरल को फोकस कर दिया, तो ये अच्छा ही नया कुछ निकल के आ गया। अभी हमारे को वर्तुल से समझना, वर्तुल को देखना और महसूस करते हुए अपने आप को, कुछ गलत चल रहा है तो ठीक कर लेना, अपने आप को करना ठीक, बस ये है जी, पॉइंट आपका मेन। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने कंक्लूजन में निकाला है। समय काफ़ी हो गया आज, हमारा जो वर्तुल था वो टूट गया है, 9 बजे वाला वर्तुल बढ़ गया सर है। दिनेश जी को चांस नहीं मिलता सर, दिनेश जी आए थे, हाँ, उनको लेफ्ट कर दिया। वो वो क्या हुआ कि वो बोलते कम ही हैं। अच्छा अच्छा, एक दिनेश जी तो बोलते हैं सर, एक भैया आते हैं, वो अलग है क्या दिनेश जी? हाँ, दिनेश जी हैं, पुराने हैं, अपने मोनिता बहन जी अच्छा के रिलेटिव है, और उनके अच्छा साथ अच्छा। ये करके आते हैं। सर तो एक बात बोले सर, आपने हमें प्रेम से परिपूर्ण कर दिया सर। चलो सबका सच में शुक्रिया। सर ऐसा अनुभव होता है जैसे हम प्रेम से परिपूर्ण हो गए। देखिए, परमात्मा की कृपा सब पे बरस रही है। हम लोग प्यारे प्यारे बहन भाई पिछले जन्मों में भी थे, इस जन्म में भी इकट्ठे हुए हैं, और सब आदरणीय हैं, सब सम्मानित हैं। सबको बहुत बड़ा ज्ञान है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है।
इसलिए अपने मन को हल्का करने के लिए मन में कुछ ना रखते हुए बात करनी होती है, इसलिए छोटा सा अपना एक सत्संग होता है। टॉपिक देना एक बहाना होता है, इसके पीछे एक नया शब्द सुनने में आ जाए, कुछ नयापन आ जाए, कुछ नई चीज़ आ जाए, मेरे को बड़े फ़ायदे होते हैं क्योंकि मैं इस पे चिंतन करके लिखता हूँ जब, तो कुछ नई चीज़ें और मेरे समझ आ जाती हैं और कुछ लिखते-लिखते कहीं और पहुँच जाते हैं और पढ़ने के बाद मुझे लगता है कुछ ठीक-ठाक लिखा गया है, पढ़ने लायक है और फिर मैं ज़्यादा उस पे एडिटिंग नहीं करता। तभी मैंने आज भाई साहब से रिक्वेस्ट की है, अभी आज से कुछ इन्होंने और ही अच्छा कर दिया, पढ़ के सुना दिया और फिर इस पे अपने सारांश दे दिया कि अगली बार भी ऐसे होगा। तो क्या होता है, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो कम से कम टॉपिक को पढ़ने से 5-7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर लगती नहीं है, ज़्यादा लंबा लिखना भी नहीं होता क्योंकि लिखना जितना मर्जी लिख लो छोटा ही रहता है, थोड़ा ही रहता है। अध्यात्म का रास्ता ही ऐसे है, बार-बार, 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 बार-बार नया, 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 नया। इसलिए आज की जो सभा है इसका आदर के साथ सबका सम्मान करते हुए समापन करने की याद करते हुए सबका शुक्रिया करूँगा। गरिमा जी अपनी ड्यूटी दे रही हैं बहुत शानदार तरीके से, इनका ये जीवन सफल हो ऐसा ओम शांति। प्रणाम। हम शांति। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि, सभी को दीपावली की सभी को शुभकामनाएं प्रणाम। सभी। भाई साहब नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, आज तो मैं आपके पास आने वाला था भाई साहब। वही आ मुझे लगा जाते। मुझे लगा आज मैं बठिंडा रुकूंगा